फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम लोग UPHESC दैट इज़ उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के क्वेश्चन आंसर, इस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके बेसिकली हम पेपर 1 जो कि आपका कंपलसरी पेपर है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम रहता है, हम इसे पेपर 1 भी कह देते हैं। तो इसके जनरल नॉलेज के हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं आपकी UPHESC के जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जल्द से जल्द एग्जामिनेशन डेट भी आने वाली है, तो प्रिपरेशन हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ब्रह्मो समाज, ये कहाँ पे फाउंड हुआ था? ये कलकत्ता में फाउंड आउट, इसको फाउंडेशन इसकी रखी गई थी और आज के समय में इसको कोलकाता कहा जाता है। इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के क्या आइडियाज़ थे? उन्होंने प्रोपोगेट किया मोनोथीज़म। मोनोथीज़म मतलब क्या होता है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक ही भगवान को मानते हैं मोनोथीस्ट लोग, या मोनोथीज़म है। और उन्होंने अपोज किया सैक्रिफाइसेस को, आइडलेट्री को और सुपरस्टिशंस को भी वो नहीं मानते थे, और सती प्रथा को उन्होंने रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। ठीक है, वो आइडल्स को भी नहीं मानते थे। नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट आपका 1826 से 1831 के बीच का है। और इसके फाउंडर कौन है? तो हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, प्रोबेबली द फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट पोएट ये हैं। और इन्होंने एक जॉनरल भी ये लाए थे जिसका नाम था जनान रेसन। ये एक जॉनरल था, वो भी इन्होंने लाया था। और इन्होंने क्या किया? ये अपोज करते थे वाइजेस, जो सोसाइटी में होते हैं बुरी चीज़ें, उनको अपोज करते थे। और बिलीव करते थे किस चीज़ में? फ्रीडम में ये बिलीव करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है हमारा नामधारी और केनका मूवमेंट। तो ये 1814 से हम लोग कह सकते हैं 1871 के बीच का मूवमेंट है। और इसके फाउंडर हैं हमारे भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। इनके क्या आइडियाज़ थे? ये इसीलिए बनाया गया था ये आपका नामधारी और किनका मूवमेंट, ये इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म एमंग सिक्स के लिए ये बनाया गया था। जो भी सिक्स रिलीजन है उनके पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म के लिए बना था। और उनके फाउंडर कौन थे? भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। नेक्स्ट हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है प्रार्थना समाज, 1867 में आया था। और ये कहाँ पे आपका प्रार्थना समाज, ये इंस्टीट्यूशन बना था बॉम्बे, मतलब आज के ज़माने का मुंबई। ये इसके फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंग इसके फाउंडर थे। और आइडियाज़ क्या था? मोनोथीज़म, जैसे कि आपने राजा राम मोहन रॉय के केस में भी देखा, मोनोथीज़म था। और ये वुमेन का कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। और एबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसको इन्होंने एबॉलिश करने का इनका मेन आइडिया था, या मेन फोकस कह सकते हैं कि था। नेक्स्ट हमारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो आपका है 1870 का है। और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो कलकत्ता यानी कि कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई। इसके फाउंडर कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। इनका क्या आइडिया था? ये अपोज करते थे चाइल्ड मैरिज की, मतलब ये कम उम्र में जो लड़कियों की शादी हो जाती थी या बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उसको ये अपोज करते थे। और इन्होंने लीगलाइज किया ब्रह्म टाइप ऑफ मैरिज। आपने पढ़ा होगा कितने टाइप की मैरिजेस होती थी? तो 8 टाइप की मैरिजेस होती थी। तो ये आपकी UPHESC में आ भी चुका है कि कितने टाइप्स की मैरिजेस होती थी। और ये किसको प्रेफर करते थे, किस टाइप की मैरिज के? तो ब्रह्म टाइप ऑफ मैरिज को ये प्रेफर करते थे। ठीक है, आप जैसे टाइप ऑफ मैरिजेस में 8 है, उसमें ब्रह्म हो गया, गंधर्व हो गया आपका, ये ऐसे टाइप के मैरिजेस भी हैं। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर किया है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट है हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर्य समाज, कब आया था? 1875 में बॉम्बे, यानी कि आज के ज़माने का मुंबई। इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। और कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लिया जाता है कि दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या है? तो दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम है मूल शंकर। इनके आइडियाज़ क्या थे, या इन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास, वेदास की तरफ जाओ, ये स्लोगन दिया था आपके दयानंद सरस्वती जी ने। और ये आइडोलेट्री और ब्राह्मण सुप्रेमेसी को ये मानते थे। नेक्स्ट हमारा मद्रास हिंदू एसोसिएशन, इसके फाउंडर कौन थे? वेरिसियलिंगम पंताह। ये किस, इनके क्या आइडियाज़ था, ये क्या फॉलो करते थे? सोशल प्योरिटी मूवमेंट एंड
वो किसके अगेंस्ट थे, जो देवदासी सिस्टम चलता था ना पुराने ज़माने में, इसके ये बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। और नेक्स्ट हमारा इंडियन वुमेन एसोसिएशन 1917 में आपका आया था। ये मद्रास से इसकी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हुई थी। और ये इसके फाउंडर कौन थी, इनकी फाउंडर थी एनी बेसेंट। इनका क्या मेन आइडिया था, ये अपलिफ्टमेंट करना चाहती थी, इंडियन वुमेन का अपलिफ्टमेंट करना चाहती थी। जो उनके खिलाफ शोषण हो रहा था, उनको पढ़ाना, एजुकेट करना, उनको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने की ये बात करती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर करनी होगी, और पिछली बार आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन में आया भी है कि हु इज़ द मतलब ऑथर कौन है गिफ्ट टू मोनोथीज के, तो राजा राम मोहन रॉय है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो राजा राम मोहन हैज़ रिटन, यह ऑथर है गिफ्ट टू मोनोथीज के, परसेप्ट्स ऑफ जीसस के, और जॉनरल इनका कौन सा था, संवाद कामुदी एंड मिरात उल अकबर। तो राजा राम मोहन से ये चीज़ बुक्स वगैरह और जॉनरल्स रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, तो ये देख लीजिए, जो ये बुक है ना तुहफात उल, यहाँ पे लिखा हुआ है तो तुहफात उल मुवाहदीन अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, यहाँ पे नीचे ये बात लिखी भी हुई है, बाई राजा राम मोहन रॉय, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और मेन चीज़ ये भी याद रखिएगा, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पर्शियन। ठीक है, तो ओरिजिनली इसको किस भाषा में लिखा गया था, पर्शियन में। ठीक है, इसको ये ट्रांसलेट यहाँ पे हुआ है। तो होप आपको सारे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो अपने कमेंट ज़रूर बताइए, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए, ज्योग्राफी पे चाहिए, हिस्ट्री पे चाहिए, या अदर पॉलिटी पे चाहिए, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और इसको ज़रूर मैं आपको एक बार और रिवाइज करवाना चाहूँगी। तो ब्रह्म समाज कहाँ पे फाउंड हुआ था, कलकत्ता में, और इसके फाउंडर कौन थे, तो ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। ये क्या इनके आइडियाज थे, ये प्रोपोगेट करते थे मोनोथिज्म को, मतलब कि ये एक ही गॉड को मानते थे, ये नहीं बोलते थे कि गॉड बहुत सारे होते थे। ही बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ये अपोज करते थे जो भी सैक्रिफाइसेस नहीं होते थे पुराने जमाने में, सैक्रिफाइसेस उनको अपोज किया करते थे। ये आइडोलेट्री में बिलीव करते थे, सुपरस्टिशन और सती प्रथा को ये कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते थे। और यंग बंगाल मूवमेंट है, इसके फाउंडर कौन थे, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। और ये पहले क्या थे, फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट पोएट, और इनका जनरल कौन सा था, जनार सेन। ठीक है, ये अपोज करते थे जो भी सोसाइटी में बुरी चीज़ें हैं उनको, और ये बिलीव करते थे सच्चाई, फ्रीडम और राइट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नामधारी और केनका मूवमेंट, जो 1841 से आपका 1871 के बीच का है। एंड इसके फाउंडर कौन है, तो भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। इसके आइडियाज़ थे, तो इनका आइडिया ये था कि पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म लाना है अमंग द सिख कम्युनिटी। ठीक है, सिख रिलीजन का यहाँ पे बात हो रही है। प्रार्थना समाज 1867 का है, 1867 बॉम्बे का है। और इसके फाउंडर कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। इनके आइडिया क्या था, ये मोनोथिज्म, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन और एबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की ये बात किया करते थे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, और वुमेन का कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ये भी वन गॉड में बिलीव करते थे। नेक्स्ट हमारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 का है, कोलकाता में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। केशव चंद्र सेन इसके फाउंडर हैं, और ये भी चाइल्ड मैरिज को आपका ये कहीं ना कहीं ये चाइल्ड मैरिज को अपोज करते हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रह्म टाइप ऑफ मैरिज है उसको लीगलाइज कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आर्य समाज, 1875 का है ये हमारा इंस्टीट्यूशन, और ये बॉम्बे में इसकी शुरुआत हुई थी। ये इंस्टीट्यूशन कहाँ का है, बॉम्बे का है। और इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, जिनका आपको याद रखना है कि ओरिजिनल नेम क्या था, मूल शंकर इनका ओरिजिनल नेम था। और इनका आइडिया क्या था, इन्होंने स्लोगन दिया था कि गो बैक टू वेदास, वेदास की तरफ जाओ। और ये आइडोलेटरी ब्राह्मण सुप्रीमेसी में बिलीव करते थे। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के जो फाउंडर थे क्या थे, वेरिसियलिंगम पंता। ये सोशल प्योरिटी मूवमेंट, और ये अगेंस्ट थे, ये खिलाफ थे देवदासी सिस्टम जो आपका चल रहा था उसके। इंडियन वुमेन एसोसिएशन 1917 का है, ये आपकी इसका कहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन है, मद्रास में है। इसकी फाउंडर है एनी बेसेंट, और ये भी अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन की बात करती हैं। और आपको बुक्स और जर्नल्स में बता दूँ फिर से, राजा राम मोहन ने लिखा है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और परसेप्ट्स ऑफ जीसस, और जनरल इनका संवाद कौमुदी एंड मिरात उल अकबर। इनकी बुक का आप देख सकते हैं, ये पेज है। तो अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट बाई राजा राम मोहन रॉय। ओरिजिनल ये पहले पर्शियन में था एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।